फिर से एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब यह नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं कि वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वहां हप रही थी और प्यासी भी थे। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ छिपटी हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूं, मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा थे। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। कि इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं ही पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। का पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाना गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूं। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैंथ खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह से बचकर यहां तक पहुंची थी कि आप मिल गई। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत हो ही नहीं सकती है कि यहां पर नीचे सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नजरों में यह कन्या नहीं, बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चली गई थी। है तो दोस्तों, इस कहानी की इच्छा यही है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बरहा बनता है, अपने धर्म जाति से नहीं है। यहां इस कहानी के आगे का एक संभावित भाषण है। प्रिय साथियों, जैसा कि हमने सुना, बुद्ध ने उस अछूत कन्या के माध्यम से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। जब राजा ने उसे उसके जाति के आधार पर अपमानित किया, तब बुद्ध ने उसके गुणों और उसकी प्रतिभा को पहचान कर न केवल उसे समर्थन दिया, बल्कि राजा को भी उसके कर्मों के लिए जागरूक किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में भेदभाव और असमानता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हर इंसान, चाहे उसकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, अपनी क्षमता और गुणों के आधार पर ही पहचाना जाना चाहिए। जब हम अपने आसपास की दुनिया में देखते हैं तो अक्सर हमें भेदभाव और असमानता के उदाहरण मिलते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन पूर्वाग्रहों को चुनौती दें और समानता की भावना को बढ़ावा दें। बुद्ध के शब्दों को याद करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए न्याय और सम्मान की वकालत करें। हम सभी को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों का जो समाज के हाशिए पर हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को उसके गुणों और कर्मों के आधार पर मान्यता मिले। हम सभी मिलकर एक नई सोच और नई दिशा की शुरुआत कर सकते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में प्रेरणा और सुकून की तलाश में हैं? हमारे चैनल पर जुड़िए, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं गौतम बुद्ध जैसे महान विचारकों की प्रेरणादायक कहानियां, ध्यान और आत्म शांति की दिशा में मार्गदर्शन और आपके मन की उथल पुथल को शांत करने के अनमोल तरीके। हमारे साथ हर रोज कुछ नया सीखिए और अपने जीवन को नई दिशा में मोड़िए। सब्सक्राइब करें और खुद को सकारात्मकता और शांति की दुनिया में खो जाने दें।